हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैंसर। 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये मैं महीने के मिडल पार्ट में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। जिनके चार्ट में ना गाइस सन बहुत ज़्यादा मजबूती से बैठा हो ना तो वो बहुत अप लेवल पे होते हैं, ओके। तो इसीलिए ये रीडिंग मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे कर रही हूँ। और वैसे भी अभी आपके पर्सनालिटी में सन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को वो उजागर कर देगा। मे भी शायद पास में आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल किए हो, अपने बिजनेस ट्रैवल हो सकता है या फिर किसी भी क्षेत्र में ट्रैवल हो सकता है पिछले एक महीने के अंदर। बट ये महीने आप अपने पर्सनालिटी में एक निखार लेके आ रहे हो, ओके। या फिर अगर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे थे आपके कैंसर, तो उसमें क्योर दे रहा है सन। और अगर किसी के लाइफ में ना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, पार्टनरशिप चाहिए था, तो पार्टनरशिप भी देते हुए दिख रहे हो, ओके। बिजनेस पार्टनर या फिर कोई सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में करियर चेंज कर सको, या फिर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज दे रहे हैं ताकि आप अपने मनी वाइज सेविंग कर सको। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये एक महीने के अंदर अगर कुछ लोग ना प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाह रहे थे तो भी हो रहा है, ओके। तो इस एक महीने के अंदर ना आपकी पर्सनालिटी में फुर्ती आएगी। सन जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर लाइट एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस दे देते हैं। हर एक मामलों को आप ना कॉन्फिडेंट फेस करोगे एंड एनर्जेटिक होकर फेस करोगे ताकि आप अपने काम को बना सको। मे भी शायद पास में आप हिचकिचाते होगे, बट इस एक महीने के अंदर फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, आपकी पर्सनैलिटी पे तेज है कि ताकि आप हर काम को बना सको, ओके। और वैसे भी सन आपके कैंसर में जा रहा है, तो कैंसर रूल बाय मून एंड सन की बनती है, राइट। सन एंड राजा एंड रानी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। सेविंग नहीं हो पा रही थी, सेविंग हो रहे हैं इस महीने। फैमिली कोई इशू चल रहा था, फैमिली इशू ख़त्म हो रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना था, मे भी शायद इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो भी यहाँ पर सुलझ रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी है एक महीने के लिए, ओके कैंसर। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू, ओके कैंसर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके कैंसर। सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। What's the higher messages for Cancer? Okay, thank you. Let's get started, Cancer. क्योंकि यहाँ पर गो द डिस्टेंस, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं ये एक महीना आप लोग में भी शायद कुछ लोग ना अपने घर से दूर जाके जॉब कर रहे हैं, ओके। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्ट कर रहे हैं अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति, ओके। अगर पास में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू था जॉब को लेके या फिर मनी को लेके, तो मे भी शायद आप लोग ना पहले एक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस एक महीने के अंदर आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आओ, ताकि आप अपने लाइफ में सपोर्ट को लेके आओ, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि घर से दूर जा रहे किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है वंडरिंग पाथ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मनी वाइज या फिर करियर वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, जगलिंग चल रहा है, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि स्ट्रेस है, जगलिंग है, हेडेक है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक्ट कीजिए डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते हुए, लाइट करते हुए, ओके। डेस्टिनी तक पहुँचने से पहले जो जर्नी है उसको इंजॉय कीजिए, ओके। आपके सपनों को साकार होने से पहले सपनों में जो आप मेहनत करते हो उसको इंजॉय कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने मनी के लिए, अपने गोल को साकार करने के लिए, ओके। तो जस्ट फोकस होइए, स्मार्टली काम कीजिए, मैच्योरली काम कीजिए
ताकि आप जो भी एक्ट करो उसका रिजल्ट आपको मिले। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी का लाइफ पर्पस हो म्यूज़िक। योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर। मे भी शायद किसी का लाइफ पर्पस है म्यूज़िक। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो या संगीत बनाते हो, तो पहले किसी ने एक्ट ना किया हो, तो इस एक महीने के अंदर एक्ट कर रहे हैं, अपने म्यूजिक टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में सिक्योर हो सके। ओके, अदरवाइज इन साइड मैसेज ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो कैंसर, तो लिसन टू द म्यूजिक ताकि आप उससे हील हो सको और अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट लेके आना चाहो लेके आ सको, हील होते हुए। ओके, पीसफुल रहते हुए। ये महीना आप एक्ट कर रहे हो अपने करियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति, रिसोर्सेज के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एंजॉय कर सको, सक्सेस लेके आ सको। ओके, नो ओके, लेट्स सी वास्ता परिस्थिति, कैसी परिस्थिति बन रही है कैंसर। ये एक महीने के अंदर आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। मूविंग अप, ये एक महीने के अंदर सी आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्योंकि ये एक महीने के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाली है। जिस भी एरिया में आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली फेस करें ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। दिस इज द मूविंग ऑन अप। You are increasing your power and status. You may get a promotion or move to a better home or office. You claim the ladder of success, guys. Okay, ये एक महीने, दिस इज योर परिस्थिति, कहीं ना कहीं ये एक महीने में आपकी लाइफ में ना रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, या फिर सक्सेस हो रहा है, या फिर कुछ लोग घर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में प्रमोशन मिल रहा है, या फिर किसी के लाइफ में मनी वाइज तरक्की मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में बर्डन था, नेगेटिविटी थी, या स्ट्रेस था, कॉन्फ्लिक्ट था, ओके, आप ना उसको फेस कर रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी आप ये प्रमोशन, तरक्की या सक्सेस इसलिए मिल रहा है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, एफर्ट डाल ही रहे हो आपकी नेगेटिव परिस्थिति के प्रति, मनी या फिर जॉब के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टायर्ड भी हो रहे हो तभी भी काम कर रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सक्सेस दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रही है, प्रमोशन दे रहा है, मनी ग्रोथ दे रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप पीछे वाले बॉड गैस इमोशनली ड्रेन। ओके, कहीं ना कहीं आपको पास में भी शायद कोई रिजल्ट ना मिला हुआ, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर आप काम कर रहे थे बट आपको कोई भी तरक्की ना मिली हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रमोशन ना मिला हो, स्टेटस ना मिला हो, रेज नहीं मिली हो, सक्सेस ना मिला हो, बट आप ना कहीं एफर्ट ही डाल रहे, गिव अप नहीं किए थे। तो इसीलिए इस महीने ना आपको सन का कार्ड है, आपकी पर्सनैलिटी में सन आ रहे, तो पॉजिटिविटी मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप लोग पहले इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सोच रहे थे, आपने एफर्ट डालता, रिजल्ट नहीं मिला था, तो ये एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो, एंड सेविंग भी हो रही है। ओके, सिक्योर लाइफ बन रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक महीने में आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आप एफर्ट डाल के थक रहे थे किसी भी मामलों को लेके, बट आपने गिव अप नहीं किया था, तो इसीलिए उसका आपको रिजल्ट मिला, गिव अप नहीं करने का। ओके, रिजल्ट मिला है, तो इसीलिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस हो रहा है। सी, सन का कार्ड है, तो क्लैरिटी मिल रही है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिक्योर लाइफ बन रही है। ओके, सक्सेसफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही ने लेके आए। ओके, हार ना मान के, गिव अप ना करके। दैट्स वाई हियर इज़ द रिजल्ट। ओके कैंसर, मैंने पहले कहा कि ये एक महीना आपको रिजल्ट मिलने वाला, आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंट आने वाला है। रिजल्ट मिलता है, पैसे आते हैं, तो खुद
कॉन्फिडेंट आ जाता है, उसी टाइप की एनर्जी। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? कनेक्शन इज योर चैलेंज। ओके, build bridges between people, contact those who can help you, your action set you up for the next opportunity। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना कनेक्शन में थोड़े से डिस्टर्ब है। ओके, तो दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। तो कनेक्शन बनाने हैं, कांटेक्ट करना है, ओके, एक्शन लेना है ताकि आप अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको। ओके, सी दिस इज़ ऑल्सो अ डिवाइन गाइडेंस। मे भी शायद हो सकता है कैंसर आप लोगों की चैलेंज है कि आप गाइडेंस नहीं ले पा रहे हो या फिर किसी का सपोर्ट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आपके चैलेंज है। तो कनेक्शन बनाइए और कनेक्शन के जरिए काम बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि करियर फाइनेंस के लिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमारा बिज़नेस ग्रोथ होता है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने कनेक्शन को बनाइए। दिस इज़ कनेक्शन इज़ योर चैलेंज। ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, फैमिली कनेक्शन, कलीग्स या फिर सपोर्ट, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो वो चैलेंज है, तो उस चैलेंज को ख़त्म कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में टॉप लेवल पे जा सको। ओके, 4 ऑफ कप, सी, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। 4 ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पर ना सपोर्ट है कैंसर आप लोगों की लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ टॉरस आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है ताकि आप अपने कोई टॉरस पर्सन हो सकता है। ओके, राइज अप हो सको। मे भी शायद हो सकता है कि आप टॉरस के गाइडेंस नहीं ले रहे। ओके, सी, ही इज़ द लॉयल फ्रेंड ऑल्सो। लॉयल फ्रेंड है, लॉयल रिलेशनशिप है, लॉयल कनेक्शन है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की चैलेंज है कि आप किसी के सलाह नहीं ले पा रहे हो, नहीं लेते हो, या फिर कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो, एंड कहीं ना कहीं कांटेक्ट भी नहीं करते हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप सैडनेस होके राइज अप नहीं हो पा रहे हो। तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी टॉरस, इन वन लाइन ये बोलूँगी कैंसर कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन से दूर हो गए हो, कांटेक्ट से दूर हो गए हो, लोगों का हेल्प नहीं ले रहे हो, तो इसीलिए वो आपकी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप राइज अप नहीं हो पा रहे हो, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो कनेक्शन को यूज़ कीजिए ताकि कनेक्शन को से बातचीत कीजिए ताकि उनके गाइडेंस की वजह से आप राइज अप हो सको। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट? Brilliance. Okay, you discover your own genius by breaking away from the grind to follow your own inspiration. Your ideas bring recognition. मैं भी इस महीने ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आइडियाज, सॉल्यूशन। ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कुछ डिस्कवर कर रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी आइडियाज़ की वजह से रिकग्निशन मिल रहे हैं आपके, या ऐसी कहीं ना कहीं इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो 2 ऑफ सोर्स। ओके, आइडियाज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप ही को डिसीजन लेना है कि कैसे मूव ऑन होना है। ओके, वाओ, इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो रिकग्निशन, जैसे कि मैंने पहले कहा। इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑफ़र, इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ डिस्कवर भी कर रहे हो। ओके, इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी खुशी, 10 ऑफ कप, ऑफर, सपोर्ट, हैप्पीनेस। ओके, अपॉर्चुनिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि यहाँ पर ब्रूम का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, वरीड, टेंशन, जो भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा था ना, तो या फिर जॉब नहीं थी, जॉब था तो सही नहीं था, या फिर मनी इशू चल रही थी, या फिर कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, उसके प्रति आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आपने एफर्ट डालिया, रिजल्ट मिल रहा है, एंड आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ओके, या ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब चेंज करके खुश रह सको, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप उसी जॉब में प्रमोशन पा सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला लाइफ। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है गाइस, कुछ ना कुछ डिस्कवर भी करते हुए दिख रहे हो, और अपने आइडियाज़ के ज़रिए, अपने पॉजिटिव थॉट के ज़रिए रिकग्निशन भी हो रहे हैं,
और जो भी आपकी ये टॉक्सिक सिचुएशन थे उसमें आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, वाओ, यू आर मैनिफेस्टिंग इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ, अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़ या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन? से हिडन पोजीशन में ट्रैप, दिस इज द ट्रैप गाइज। You feel stuck in your current situation but you do not option. Okay, look for another job while keeping the one you have for now. Okay, तो यूनिवर्स ये हिडन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर ना जैसे मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो। हिडन पोजीशन में अगर आप जॉब वाइज ट्रैप्ड हो, ओके, कैंसर जॉब वाइज ट्रैप हो, करंट सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए, आप छोड़ भी नहीं सकते या फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। ओके, एफर्ट डालिए क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन का सहारा लीजिए। ओके, रिसोर्सेज का सहारा लीजिए ताकि आप अपनी इस ट्रैप वाली जॉब से मूव ऑन हो सको, ट्रैप वाली परिस्थिति से मूव ऑन हो सको। ये ट्रैप हो सकता है करियर में हो या फिर मनी वाइज हो। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में यू फील ट्रैप, यू फील स्टक, यू फील नेगेटिविटी, यू फील ब्लॉकेजेस, यू फील डार्क पीरियड। ओके, करियर फाइनेंस के मामले में या रिसोर्सेज के मामलों में। ओके, सी कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में वेट करें कि कब मुझे इस मामले से बाहर निकलना पड़े, कब मुझे जॉब आए, कब मुझे क्लैरिटी मिले, कब मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस मिले। पेशेंट ही रखे हुए हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना, कुछ लोग एक्ट नहीं कर रहे इसलिए इस महीने एक्ट कर रहे हो। ओके, हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आपने पास्ट में एफर्ट डालते, जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस जॉब के लिए या फिर मनी को ग्रोथ बनाने के लिए सिर्फ एक दो ही काम नहीं, एक दो ही एफर्ट मायने नहीं, कम से कम 100 हज़ारों एफर्ट डालने पड़ते हैं तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। राइट, क्योंकि यहाँ पर यू आर ट्रैप बिकॉज ऑफ मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है एफर्ट नहीं डाले, उसी जॉब में ही अपने आप में फंसा के रखे हुए हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन। सी इसी वजह से हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस टॉक्सिक जॉब में आप फंसे हुए हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू भी चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड कहीं ना कहीं हील होते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो सके। सी हिडन पोजीशन में सारे कार्ड मैं बोलना चाहूँगी नेगेटिव है। दिस इज़ द ट्रैप, दिस इज़ द वेटिंग पीरियड, दिस इज़ द हेल्थ इशू, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सी राइज अप हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंचा जाए। ओके, ये महीने के ये कभी भी हिडन पोजीशन में हो सकता है। तो गाइस सी अगर आपकी ये हिडन पोजीशन में नेगेटिविटी आ रही है, ट्रैप्ड हो रहे हो, माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आपके लाइफ में ना यहाँ पर वो चैलेंज के तौर पे आप ना कनेक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हो, गाइडेंस नहीं सुन रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड का अपने ईगो के कारण अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं ले पा रहे हो, तो हेल्प लीजिएगा, अपने कनेक्शन को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने इस ट्रैप से बाहर निकल सको। ओके, क्योंकि ये महीना है मूव ऑन होने का, ये महीना है सक्सेस पाने का, रेस प्रमोशन तरक्की पाने का। तो अगर आप ना एक्ट नहीं किए तो मे भी शायद वहीं के वहीं अटक जाओ। आउटकम, टाइमिंग, आउटकम में सी दिस इज योर टाइमिंग। ओके गाइज, टाइमिंग का कार्ड है, इट्स ऑल इन द टाइमिंग। ओके, राइट नाउ पुल अनदर कार्ड टू सी इफ यू नीड टू डू इट नाउ, वेट अ वाइल और मेक अ डिफरेंट डिसीजन। ओके, कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। Why the outcome is timing? Yeah, star power. You need engaging work that will let your talent shine. You are a natural actor, an influencer. You attract fame and fortune, guys. See, there is a time issue, guys. Outcome में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर एक्शन की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं टाइम इश्यू है, या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए आप यहाँ पर ट्रैप्ड हो। ओके, हिडन पोजीशन में। तो गाइस
यू नो प्लेस चेंज करने से, जॉब चेंज करने से किस्मत भी चेंज होती है। तो गाइस कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने फेम, फॉर्च्यून या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड। आई फील सो कि कुछ लोगों की लाइफ में ना इनर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, आउटर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, एंड कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि अरे यार बड़ा कंपटीशन है। ओके कैसे इस कंपटीशन को ओवरकम किया जाए, कैसे उस कंपटीशन को ख़त्म किया जाए। ओके बट चेंजेस है आप ही के हाथों में। इस चेंजेस की चाबी है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली सी अगेन सी 7 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है ना कुछ लोग ना पास के मामलों में ही उलझे पड़े हुए हैं, पास के जॉब में ही उलझे पड़े हुए हैं, पास के सोच में ही उलझे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहते हैं आप ही के अंदर सारे कॉन्फिडेंट है हर एक मामलों को फेस करने के लिए। तो यू नो कभी कभार क्या होता है कि सही टाइमिंग साथ नहीं देता, बट कभी कभार क्या होता है कि अगर आप जितना मेहनत करोगे ना उसके हिसाब से यूनिवर्स टाइम को भी चेंज कर देते हैं गाइस। तो एफ़र्ट डालिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग एफ़र्ट डाल रहे हो जॉब स्विच करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिजल्ट पाने के लिए। ओके क्योंकि इस महीने की परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। सी दिस इज़ यू कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो या फिर क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो दिखते हो। ओके बट आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि आप ही के हाथों में है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आ सकते हो या फिर कैसे रेस प्रमोशन तरक्की पा सकते हो, एफ़र्ट डाल के या फिर सोच के। अगर एफ़र्ट डालोगे तो यहाँ पर रेस प्रमोशन तरक्की भी है, यहाँ पर चॉइसेस भी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस भी मिल रहा है। तो एक्ट कीजिएगा, एफ़र्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस बनाना चाहो बना सको, या फिर अपने ट्रैप्स से बाहर निकलना चाहो निकल सको। ओके आप बोलोगे कि ऑफ़र है, यस इस महीने आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, तो गाइस एक्ट कीजिएगा। ओके ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको एंड ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। रियल पैशन। ओके एंड इट सेज स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन dead and job and find your true passion. Is fine to experiment but don't settle for less than you truly deserve. Okay मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना कैंसर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं जो उनका पैशन नहीं है। अगर आपका ना पैशन कुछ अलग है कैंसर, तो उस पे फोकस होइए। ओके सी पैशन म्यूजिक पे फोकस होइए, क्रिएटिव जो भी आप दूसरी चीज़ें करना चाहते उस पर फोकस होइए। वेस्ट मत कीजिए अपने टाइम को जस्ट जॉब करते करते कंफ्यूज होते हुए। ओके किसी के लिए ये बोला गया। अदरवाइज़ अगर आप जॉब करना ही चाहते हैं तो पैशन डालिए उसमें, एफर्ट डालिए उसमें, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको। ओके डोंट वेस्ट योर टाइम। या पेज ऑफ वांड सी ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। सी एंड 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी है, कोई घर खरीद भी रहा है, घर बेच भी रहा है, सिक्योर हो रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में रिटायरमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके सिक्योरिटी है, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, एंड कहीं ना कोई स्कॉलरशिप में भी जाता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी होती हुई दिख रही है। ओके कैंसर तो गाइस एक्ट कीजिएगा, विदाउट एक्ट कुछ नहीं मिलता है गाइस। व्हाट इज़ फॉर ओके या एक्ट कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में जो भी आपका पैशन है उसमें फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से या लोगों से बिजी होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ को बना सको। वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो आपके पैशन को लेके हो, वेदर आप अपने लाइफ में बिजनेस को लेके हो। ओके तो कम्युनिकेशन कीजिए, वेदर आप अपनी लाइफ में होम घर को लेके हो, क्योंकि दिस इज़ रिवर्स, वेदर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ को लेके हो। ओके
तो जस्ट एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में घर बना सको, आप अपनी लाइफ में ऑफ़र लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि ये इस महीने की परिस्थिति बहुत अच्छी है। यू आर राइज अप। ओके, शाइन आ रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सक्सेस लेके आ रहे हो, बट आपके एक्ट के कारण। एक्शन लीजिए, एक्ट कीजिए, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए ताकि आपके लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर मीडियमशिप। ओके सी, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस इज़ योर चैलेंज। यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव वन। ओके, कहीं ना कहीं मीडियमशिप का कार्ड है, तो वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हो गाइस, इंट्यूटिव रहते हो बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स का हाथ रहता है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप सोचते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग कहीं पर भी स्टक हो जाते हो तो यूज़ योर इंट्यूशन। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के ज़रिए आपको आपके परिस्थितियों के प्रति गाइड कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अपने इंट्यूशन पे। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। सी, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी है, अपने आप को लेके, लोगों को लेके, अपने ईगो को लेके, अपने जॉब को लेके, अपनी मनी को लेके बहुत ज़्यादा डिल्यूजन चल रहा है, तो उसको लेट गो करना है ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते नेगेटिव हो जाते हैं, बट एक्ट नहीं करते। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं उस नेगेटिव सोच को लेट गो कीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप जो भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहो पा सको। लोगों के सहारे के जरिए, लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, उनके गाइडेंस के जरिए। ओके, सपोर्ट के जरिए। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।